बिल्कुल। और जो आसपास के लोग हैं, स्पेशली आपके जो हस्बैंड्स होते हैं, वो फ़ौरन ही दूसरे दिन ही ये कहना शुरू ना कर दें कि अब तुम्हारा वेट कब कम होगा, ओह नहीं, बिल्कुल। अब तुम जी, पतली कब जी, जी, होगी। जी, जी। या जो आपके आसपास के लोग हैं, तो आपको अगर बेबी देखने आए हैं तो देखते ही सबसे पहले ये ना कहें, यार तुमने तो वेट बड़ा गेन कर लिया है, यार अब बस लग जाओ, अब तुम वेट कम कर। जो पोस्ट नेटल डिप्रेशन के जो मेजर सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका लो सेल्फ इस्टीम हो जाता है, आपको बार बार पे रोने का दिल चाह रहा होता है, आपको सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। थोड़ा सा फिर एक प्रेशर होता है कि अगर फ़र्ज़ करें पहली बेटी हो गई है, तो फिर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि बेटा भी होना चाहिए, और उस प्रेशर में वो फटाफट दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं कि अब बेटा हो जाए तो मैं एक मुझे सुकून आ जाएगा, मुझे एक ये मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। शादी की बात, रिश्तों की बात, लड़का ढूंढना, लड़की ढूंढनी, ये सारी बातें तो हम बहुत कर चुके, लेकिन मेन मसले और मेन जो बात शुरू होती है वो होती है शादी के बाद। शादी के बाद जब बच्चियां एक्सपेक्ट करती हैं, उसके दौरान उनकी ज़हनी हालत, उनका एक फ़िज़िकल, क्योंकि फ़िज़िकल चेंज हो रही होती है, आपकी बॉडी चेंज होती है, आपका मेंटल स्ट्रेस शुरू हो जाता है। हम सब ये सोचते हैं कि जी ये तो बहुत खुशी की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात होती है। सब आपके आसपास वाले, आपका हस्बैंड, आपके ससुराल वाले, आपके घर वाले सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि जिसने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, जो अपने अंदर एक जान लेके चल रही होती है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होती है उस वक़्त? वो क्या सोच रही होती है, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, और वो प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद चिड़चिड़ी क्यों हो जाती हैं, उनके मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, और इन सब चीज़ें अगर जब हो रही होती हैं तो जो आस पास के लोग हैं उन्होंने इसको कैसे टैकल करना है, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए मैंने अपने साथ आज बुलाया है बेनिश को। अस्सलाम वालेकुम बेनिश। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे बैक होम में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचा जाता है कि लड़की होगी कि लड़का होगा, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ की जो टेंशन होती है वो उस बच्ची को होती है जो इससे गुजर रही होती है। उसके दिमाग में हर वक्त ये चल रहा होता है कि मेरे ससुराल वाले या मेरे घर वाले या मेरा हस्बैंड वो लड़की का सोच रहा है, लड़के का सोच रहा है, क्या होगा, मुझे उस हिसाब से इम्पोर्टेंस दी जाएगी, मेरी इज़्ज़त, मेरी खुशियाँ उस हिसाब से सब चलेंगी। तो ये सारी बातें सोचते सोचते हम लोग ये सोचते नहीं हैं कि उसकी दिमागी हालत क्या हो जाती है। जी बिल्कुल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होती हैं। प्रेगनेंसी जो है एक बहुत ज़्यादा एक मेजर फेज़ होता है किसी भी लड़की की लाइफ में, और ऐसे में अगर इस तरह की सिचुएशन हो जब उस पर मेंटल प्रेशर हो कि जी बेटा होगा, बेटी होगी, या इस तरह की और कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो इट कैन कॉज मेजर इश्यूज, मेंटल डिप्रेशन और पोस्टमार्टम इश्यू जो डिलीवरी के टाइम पर डेवलप होता है, और इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में अवेयरनेस हो, आप अपने आप को समझें, अपनी सिर्फ डायग्नोसिस को समझने की कोशिश करें, अपने इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखें, और जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं या आपके हस्बैंड, जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें कि एक लड़की है एक जो इस प्रोसेस से गुज़र रही है, और उसको जितना पॉसिबल हो उसके सपोर्ट प्रोवाइड करें, ना कि और उसकी कंडीशन को समझते हुए आप उस पर प्रेशर दें, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। ये बहुत प्रॉब्लम आगे जाके नॉट सिर्फ के लड़की की ख़ुद की हेल्थ, बच्ची की जिसकी अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो बहुत सारे एक इमोशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको चेक एंड बैलेंस रखें। बिल्कुल। प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद उसकी बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है, उसके स्ट्रेच मार्क्स भी आएंगे, उसका वेट भी गेन होगा, उसके कहते हैं ना बाल अजीब होना शुरू हो जाते हैं, किसी की स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, लाइक
एक औरत की बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। बिल्कुल। अब उसमें ठीक है, एक बहुत खुशी की बात होती है। सबसे मैं बार बार ये कहूंगी कि इसको ये ना समझें कि ये कोई आप किसी वक्ते में पड़ गए हो, जी। ये बहुत खुशी की बात होती है। जी। लेकिन उसके एक जिसने बच्चा पैदा करना है उसके साथ ये सब प्रॉब्लम चल रही होती है। जी। बाकी लोगों को ये चीजें नहीं पता नहीं होती समझ कि वो आती। किस चीज से गुजर रही है। उसके मूड स्विंग होंगे क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बिल्कुल, होती हैं, उसके बिल्कुल। मूड स्विंग्स होते हैं, सब कुछ होता है। प्रेगनेंसी में थोड़े से आपके नखरे मैं कहूंगी कि उठाए जाते हैं। जी। लेकिन बहुत से घरों में ये भी कहा जाता है कि नहीं बस चलती फिरती रहो तुम, और बस बेड पे ना बैठ जाओ। और वाकई बेड पे नहीं बैठना जी। चाहिए, आपको जी। जी। काम करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी इज नॉट अ इलनेस, जी। इट्स जस्ट अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। आप इसको इस तरह से लेके चलें। बहुत से लोग अपने दिमाग पे तारी कर लेते जी। हैं कि मैं तो बस अब बेड पे बैठी रहूंगी, मैं हिलूंगी नहीं, मैं उठूंगी नहीं, और उससे भी चीजें प्रॉब्लम्स जी। क्रिएट होती जी। हैं। शनीला, आपने बिल्कुल सही बात की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी एक मेजर लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है एक लड़की के लिए। स्पेशली नेटल डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। हम आगे जाके इनके सिम्टम के बारे में भी बात करेंगे। पोस्ट नेटल डिप्रेशन जो है वो डिलीवरी के बाद विद इन 6 आवर्स टू 12 आवर्स इस सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। पोस्टपार्टम एंड पोस्ट नेटल इज़ वेरी सिमिलर, इसके सिम्टम्स बहुत सिमिलर होते हैं। और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इसके बारे में अवेयरनेस हो हमारी बच्चियों को। जो ख़वातीन हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो प्लान कर रही हैं, दे शुड नो कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस होती हैं और किस तरह हमें चेक एंड बैलेंस रखना है ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें। एक सिम्टम कॉल बेबी ब्लूज़ और बेबी पोस्ट नेटल डिप्रेशन, इट्स वेरी सिमिलर, बट जो बेबी ब्लू सिम्टम्स हैं वो कैन लास्ट अप टू 2 वीक्स, इससे ज़्यादा वो सिम्टम्स नहीं होते। पोस्ट नेटल डिप्रेशन एंड पोस्ट पार्टम डिप्रेशन दिस कैन लास्ट अप टू 6 मंथ्स, और अगर इसको सही टाइम पे इसको ट्रीट नहीं किया गया तो दिस कैन लास्ट अप टू 1 ईयर, और उसके बाद सिम्टम्स सिवियर हो जाते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना कि अगर सही टाइम पे इस चीज़ को ट्रीट नहीं किया गया तो ये सिवियर होता है, ना सिर्फ मदर के लिए, ना सिर्फ फैमिली, बच्चे की हेल्थ को इशू हो सकता है, क्योंकि जो माँ और बच्चे के बीच की अटैचमेंट होती है, जो बॉन्ड होता है, जो वो ड्यूरिंग बेबी डिलीवरी के बाद एक बॉन्ड होना चाहिए, वो अफेक्ट होता है। पाकिस्तान में हमने काफ़ी सुना, औरत के फैमिली में बेबी हुआ जी। और उसके बाद उसका दिमाग हिल गया। मतलब लिटरली यही वर्ड यूज किए जाते थे कि उसके बेबी हुआ और उसके बाद ना छिले में ना उस पे कोई बाहर की चीज़ों का साया हो गया और उसका दिमाग हिल गया। मतलब उसको बाबों के पास ले जाएंगे, उसको तवीज़ गंडे कराएंगे, उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, या उसको घर में सपोर्ट नहीं देंगे। क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें उनका कसूर भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके साथ हुआ क्या है। क्योंकि वो समझते हैं बस बच्चा पैदा कर लिया, नाउ लक्कड़ हजम पत्थर हजम। अब ये स्ट्रॉन्ग एक औरत है एंड शी कैन हैंडल एवरीथिंग। लेकिन आई थिंक वो ये चीज नहीं समझते कि इस वक्त वो सबसे ज्यादा फ्रेजिल है। सबसे ज्यादा इसको इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, जो हम सब ने मिलके देनी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ख्याल बच्चे का माँ ने रखना है। तो अब हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे क्या ऐसी हरकतें होती हैं या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप एक देखने वाला, जैसे एक शौहर है या नंद है या सास है या आप अम्मी के घर हो, बहन है आपकी, वो ये देख के जान सकें कि इसको डिप्रेशन हो रहा है। अब मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि पोस्ट नेटल डिप्रेशन हर बच्ची, हर ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के प्रोसेस से गुज़रती हैं उनको ये सिम्टम्स होते हैं। इसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर सिम्टम्स होते हैं। कुछ ख़वातीन हैं जिन्हें बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो 2 वीक्स में वो रिजॉल्व हो जाते हैं, दे आर बैक टू नॉर्मल रूटीन। बट कुछ ख़वातीन हैं जिन्हें सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, और फिर कुछ ख़वातीन हैं जिन्हें सही टाइम पे अगर वो अपने आप को डायग्नोज नहीं कर सकी, अपने नहीं रीच आउट कर सकी हेल्प को, या उनकी फैमिली में किसी ने, उनके ख़ास तौर पर उनके हस्बैंड जो उनके सिम्टम्स को नहीं देख पाए, तो वो सिवियर हो जाता है। लेकिन बिनिश, इसमें सिम्टम्स क्या हैं?
जी। मतलब अब कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हम खुद एक डिनाइल में होते हैं ना, लाइक अगर फर्ज करें मुझे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं दीवारों में टकरे मारूं, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे ये बच्चा भी बुरा लग रहा है, मुझे अपना हस्बैंड बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं किस अजाब में फंस गई हूँ, मतलब मेरे साथ हो क्या गया है मेरी, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा डिलीवर करने के बाद सबसे पहले जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो सबसे पहला डिप्रेशन तो ये होता है, और मैं कहती हूँ कि ये हर लड़की पे आता है। सबसे पहला डिप्रेशन ये होता है कि मेरी बॉडी के साथ हुआ क्या है। तो आपके स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं, आप ओवरवेट हो जाते हो, आप तकलीफ में होते हो, आपको तकलीफ इतनी ज्यादा होती है बेबी को बर्थ देने की, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो सी सेक्शन हो, आप इन सब चीजों से गुजर रहे होते हो, तो आप मेंटली बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रेस हो जाते हो, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स, ठीक, ये हर किसी के साथ होते हैं, एवरीबडी। अब ये कि हर कोई उसको कॉप कैसे करता है, अब कौन उससे डिप्रेशन में चला जाता है। जब एक बच्ची उससे डिप्रेशन में चली गई है, उसके सिम्टम्स क्या हैं? जो पोस्ट नेटल डिप्रेशन के जो मेजर सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, आपको बार बार पे रोने का दिल चाह रहा होता है, आपको सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है, एब्सेंट माइंड, ब्रेन फॉग जैसे सिम्टम्स होते हैं, आपकी मेमोरी पे अफेक्ट करता है, बिकॉज जाहिर है सी बात है, अगर आप डिप्रेस हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपकी नींद का इशू है, आप प्रॉपर सो नहीं पा रहे, तो ये इन सारी चीज़ों को और ट्रिगर कर देता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका सबसे पहले अफेक्ट होती है आपकी डाइट। जो बच्चियाँ इन चीज़ों से गुजर रही होती हैं वो महसूस करती हैं कि उनकी खुराक कम हो चुकी है, अपने बच्चे से वो अटैचमेंट नहीं महसूस कर पा रही होती हैं, उसके साथ साथ मेमोरी इम्पैक्ट होना और कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और सबसे मेजर इशू होता है कि वो अपनी सेल्फ केयर ख़त्म कर देती हैं आफ्टर बेबी। आपकी सेल्फ केयर एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है कि बच्चे के साथ साथ मदर को अपनी खुद की हेल्थ बहुत ज़रूरी है, अपनी सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लेकिन इसमें बिनिश, इसमें ये होता है ना कि देखिए, जैसे हम कहते हैं कि हमें सेल्फ केयर की ज़रूरत है, लेकिन हम बच्चे में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसका दूध का टाइम, उसकी नैपी चेंजिंग, उसके कपड़े, उसका सोना, इन सारी चीज़ों में कि हम अपना ध्यान ही नहीं रख पाते। अच्छा, बहुत से ये कहा जाता है कि जब बच्चा सोए तो आप खुद सो जाएं, आप ये ना सोचें कि अब ये बच्चा सो गया है तो मैं घर के बाकी काम कर लूं। डोंट डू दैट, घर के काम होते रहेंगे। आप जब बच्चा सोए तो आप खुद सोएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी रेस्ट चाहिए। हम रेस्ट ही नहीं करते, बच्चा सोता है, कामों में लग जाते हैं, और जब वो उठ जाता है और फिर हमें नींद आ रही होती है। तो ये चीज़ें, अपने आप को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बच्चा हो गया, आप उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी न्यूट्रिशन, अपनी डाइट का ख्याल रखें। देखें जी, बहुत ज़रूरी है कि हमारी ख़वातीन, हमारी एशियन ख़वातीन जो हैं, वो सबसे पहले अपनी वाइटामिन्स, बेबी हो गया, उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे वाइटामिन्स खा लिए, और उसके बाद बेबी डिलीवर हो गया, उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया, उन्होंने फ्रूट्स का इस्तेमाल बंद कर दिया, उन्होंने B12 इज़ अ मेजर मिनरल जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है, उसकी डेफिशिएंसी कैन कॉज वेरी सीरियस इशू, डिप्रेशन जो है B12 की डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा उसके सिम्टम्स हाई हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने का जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख्याल रख रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करें। नींद के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि ज़ाहिर है छोटा बच्चा होता है, उसकी नैपी चेंजिंग टाइम, उसका फीडिंग टाइम होता है, तो यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप खाने पीने का ख्याल रखेंगे तो आपका एटलीस्ट आप अपने आप को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। पहले ये होता था कि जो पूरा एक छिले का टाइम होता था, उसमें खाने पीने का बहुत ख्याल रखा जाता था। पंजीरियाँ बनती थी, चौका बनता था, दूध, ये सब चीज़ें लाजमी होती थी कि आपको अम्मी के घर से या आपकी सास ने आपके लिए पंजीरी, और पंजीरी में क्या होता है, पंजीरी में ये सारे विटामिन वाली चीज़ें स्ट्रॉन्ग आपको करने के लिए, आपको एक आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग करने, आपकी मेंटल स्ट्रॉन्ग, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन अब
क्या जी, होना शुरू हो गया है, चीजें चेंज हो गई हैं, चीजें diet चेंज हो गई हैं। conscious। बच्चियां अब जैसे बच्चा डिलीवर करेंगी वो बिल्कुल। चाहती हैं दूसरे दिन हम ट्रेडमिल पे चढ़ जाएं, जी। लेकिन आपको 6 वीक्स का टाइम चाहिए, आपको अपनी बॉडी को Recovery हील time, बिल्कुल अप करने का टाइम बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल और अगर अम्मियां पंजीरियां बना के दें बिल्कुल या सासें बना के दें तो प्लीज जरूर खाएं, उनके अंदर जी नेचुरली ये सारे विटामिन बिल्कुल होते हैं बिल्कुल और ये आपको बहुत मैं कहती हूँ स्ट्रेंथ देते हैं। जी आप जी उस 6 वीक के लिए भूल जाएं कि मैंने फौरन ट्रेडमिल पे चढ़ना है, मैंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना है क्योंकि मुझे अब पतले होना है, मुझे वापस अपने साइज पे जाना है। हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जब बिल्कुल। आपकी डिलीवरी हुई है तो अभी आपके लिए एक नया फर्स्ट टाइम अगर आपका बेबी है तो एक आपको बॉन्डिंग अटैचमेंट पे फोकस करना चाहिए, उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और एक और बात, जैसे कि आपने कहा कि जी वेट लॉस, तो मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम की डिलीवरी के बाद ये रिसर्च में है कि जी विटामिन सी ख़त्म हो जाता है बॉडी का, तो हमें अगर इन सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी है और जो बच्चियां हैं वो नहीं खा पी रही सही, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं ले रही हैं, आपका वेट लॉस नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके साथ साथ ना कि सिर्फ वेट लॉस नहीं होगा, उसके साथ साथ और सिवियर सिम्टम्स आ जाएंगे। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, सीबीटी थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो इन सिम्टम्स के लिए आइडियल है। उसके साथ साथ डिपेंड करता है, आप अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें और उनसे, अब वो ऑब्वियसली आपको असेसमेंट करेंगे, आपसे बात करेंगे, उसमें मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने सही टाइम पे इस ट्रीटमेंट नहीं करी तो ये बहुत ज़्यादा मेजर इश्यू है। डाइट, वेट लॉस, जी आपकी बॉडी शेप, ये सब कुछ वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है। ज़रूरी ये है कि जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके, अगर आप इंटरनली अच्छा फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे सिम्टम्स विजिबल होंगे और आप ऑटोमेटिकली, अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो सही जगह पर है, ये सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो हर चीज़ चेक एंड बैलेंस हो जाएगी, आपका वेट भी वापस आ जाएगा, आपके बच्चे के साथ की अटैचमेंट, बॉन्डिंग सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन आसपास की जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है उनको भी नज़र रखनी चाहिए और ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि जी सिम्टम्स क्या हैं, पोस्ट नटल क्या है, पोस्ट डिप्रेशन क्या होता है और उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल। और जो आसपास के लोग हैं, स्पेशली आपके जो हस्बैंड्स होते हैं, वो फौरन ही दूसरे दिन ही ये कहना शुरू ना कर दें कि अब तुम्हारा वेट कब कम होगा, ओह नहीं, बिल्कुल अब तुम पतली कब होगी। या जो आपके आसपास के लोग हैं, तो आपको अगर बेबी देखने आए हैं तो देखते ही सबसे पहले ये ना कहें यार तुमने तो वेट बड़ा गेन कर लिया है, यार अब बस लग जाओ, अब तुम वेट कम करने पे, ऐसी चीज़ें। और हमारे पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब जगहों पे किसी को मोटा कहना आके मुंह पे बिल्कुल भी मायूब नहीं समझा जाता। सब अपना हक समझते हैं कि इसको तो पता ही नहीं है कि ये मोटी है, मैं इसको बता दूं, मैं बता दूं कि तुमने वेट गेन कर लिया है, इसको तो पता ही नहीं है। मैं कहती हूँ जिसका वेट गेन होता है उसको सबसे पहले पता होता है, और अब ट्रस्ट मी, उसकी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि मेरा वेट कम हो जाए। लेकिन ये वो टाइम नहीं होता, ये टाइम होता है आपकी मेंटल हेल्थ और आपके बच्चे पे ध्यान और आपका खुद को स्ट्रांग होना। थोड़ा सा 2-3 महीने दें, 6 वीक दें, अपने आप को अपनी रूटीन में आ जाएं, अपने बच्चे की रूटीन में आ जाएं कि मैं बच्चे को किस तरह से देख रही हूँ, मेरे बच्चे की एक स्लीप पैटर्न अच्छा हो गया है, मुझे पता लग गया है मैंने इसके साथ कैसे कॉप करना है, आपकी बॉडी थोड़ी रिकवर होना शुरू हो गई है, तब आप ज़रूर जाएं, आप जिम भी जाएं, आप अपने खाने का ख्याल भी रखें, सारी चीज़ें करें। इसमें एकदम से जल्दी ना मचाएं, ओवर द नाइट नहीं होगा। वेट गेन होने में भी टाइम लगा है, 9 महीने का टाइम लगा है, उसको उतरने में भी इतना टाइम लगेगा। आप ये सोचिए कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट फॉर 9 months, आई एम प्रेग्नेंट फॉर 2 years, like around 18 months I am pregnant. आप बच्चे के बाद भी ये जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, यही समझें कि आई एम स्टिल प्रेग्नेंट, कि ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। देखें, जब कोई चोट लगती है अब उसको हील होने में टाइम लगता है, तो ये भी आपकी बॉडी पे एक चोट लगी होती है, इसको हील होने का टाइम देना चाहिए, बहुत जरूरी। हाँ, आप फौरन ही खड़े ना हो जाएं कि बस अब मैं ठीक हूं तो अब मैं ये कर लूं वो कर लूं, वो आपकी बॉडी को और ज्यादा वीक करेगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जब पहला बच्चा पैदा करते हैं ना, आपके अंदर वो 20, 22, 23 जितने साल के आप हैं उतने साल की एनर्जी होती है। लेकिन जब आप दूसरा बच्चा पैदा करते हैं तो आपके अंदर सिर्फ जो पहले बच्चे और सेकंड बच्चे के बीच में जो डिफरेंस होता है ना,
2 साल है, 3 साल है, आपके अंदर सिर्फ उतने साल की एनर्जी है। और मैं आपको एक बात करना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है हमारी एशियन कम्युनिटी, स्पेशली पाकिस्तान को मैं रेफरेंस करना चाहूँगी, कि जो पहला बच्चा होता है आपकी बॉडी फुली रिकवर्ड नहीं होती और पता चलता है कि जी आप दोबारा यू आर प्रेग्नेंट अगेन। तो जो सिम्टम्स, अगर जैसे कि मैंने कहा कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन कभी किसी प्रेगनेंसी में नहीं होता, माइल्ड होता है, वो टाइम गुजर जाता है। बाय द टाइम आप जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि आप अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी से कवर नहीं हुए होते, रिकवर नहीं होते, तो सिम्टम्स सिवियर हो जाते हैं। स्पेशली जो हमारी यंग बच्चियां हैं जो अर्ली एज में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान में अभी भी ट्रेंड है कि जल्दी शादियां कर दी जाती हैं और वो रिकवर नहीं हो पाती अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से, कि जी उनको पता चलता है कि वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है। तो और फिर थोड़ा सा ज़रूरी है जी, और थोड़ा सा फिर एक प्रेशर होता है कि अगर फर्ज करें पहली बेटी हो गई है तो फिर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि बेटा भी होना चाहिए, और उस प्रेशर में वो फटाफट दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं कि अब बेटा हो जाए तो मुझे सुकून आ जाएगा, मुझे मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। जी बिल्कुल। अगेन गोइंग बैक टू आवर कम्युनिटी, बेटा हो जी बेटी हो, हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि ये हमारे हाथ में नहीं होता है। जिसने ये निज़ाम बनाया है ये उसका है, सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। प्लीज़ 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 इस तरह बच्चियों को प्रेशर करना और बार बार उनकी प्रेगनेंसी खुद उनकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। अगर आप सिर्फ बेटा बेटी के चक्कर में इस तरह वो बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो रही हैं, ये खुद उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं, ना कि उनके लिए जो बच्चा आ रहा है उसकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा हो जाए, अल्लाह ना करे उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स हो, या आप एक हेल्थी बच्चे की दुआ करेंगे कि जी हमें एक हेल्थी बच्चा हो, बेटा हो बेटी हो, अल्लाह पाक उसको सेहत हो, उसके पूरे तंदुरुस्त बच्चा हो, हाँ सेहत हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मेरी फर्स्ट बेबी मेरी बेबी गर्ल थी फर्स्ट, एज अ वुमेन मैंने थोड़ा सा प्रेशर फील किया। तो मैंने जब अपने हस्बैंड से बात की, आप देखिए उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की, शनीला जो बेटियां होती हैं ना, कहते मैंने अपनी फैमिली में देखा है, दे आर 3 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स, कहते मैंने अपनी फैमिली में देखा है, हम जितना मर्जी प्यार कर लें अपने माँ बाप से, जो बेटियों का प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा है। हमने अपनी बहनों को देखा है कि हम बाहर आ गए हैं और हम अपने अपने कामों में लग गए हैं, अपनी फैमिलियों में लग गए हैं, लेकिन जो हमारी बहनें हैं वो हमारे माँ बाप के साथ ऐसे जुड़ी रहती हैं हर वक्त। तो मैं बहुत प्राउड हूँगा और मैं बहुत खुश हूँगा कि अल्लाह ताला मुझे पहली बेटी देगा कि वो भी हमें इसी तरह प्यार करेगी जैसे मेरी बहनें मेरे माँ बाप से करती हैं। बिल्कुल। और आप बिलीव करें इस बात ने, मतलब मुझे मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ताला पहली औलाद दे रहा है और सब कुछ। और बस एक होता है ना, एक आपका एक एशियन सा एक कुछ बना होता है कि हालांकि मैं एक बहन हूँ और मेरे 5 भाई हैं माशाल्लाह, बट आई एम द ओल्डेस्ट वन, तो मैं भी पहली बेटी हूँ। तो मुझे हमेशा से मेरे घर में बहुत इम्पोर्टेंस मिली, हमेशा फ्रॉम द डे वन। मेरे भाइयों ने, मेरे पेरेंट्स ने फूलों की तरह रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई, कहाँ से एक सेकंड को मेरे माइंड में ये बात आई, और जब मैंने शेयर की तो उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत जवाब दिया कि मुझे लगा कि मतलब ये दुनिया की सबसे बेस्ट थिंग है। बिल्कुल। और आप बिल्कुल और मैं कहती हूँ कि हस्बैंड्स को अपनी बीवियों को इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की देन होती है, ये अल्लाह की देन है। और अल्लाह ताला आपको एक सेहतमंद औलाद दे रहा है, सबसे पहले आपको औलाद दे रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हमने देखे हैं जो अभी भी उनकी शादियों को 20-20, 22-22 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, और वो औलाद के लिए तरस रहे हैं। और अल्लाह ताला सबसे पहली बात कि आपको औलाद दे रहा है, उसके बाद वो आपको लड़की दे लड़का दे, ये अल्लाह ताला की मर्जी है। प्लीज़ ये लड़का लड़की के चक्करों में बच्चियों को डिप्रेस ना करें, क्योंकि ये उस बच्ची के लिए जो उससे गुजरी है उसके लिए बहुत बड़ा डिप्रेशन, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है प्रेगनेंसी में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कितनी सारी इंटरनल बॉडी में चेंजेस होती हैं, और ऐसे में अगर एक्सटर्नली उन्हें ये प्रेशर दिया जाए कि जी बेटा बच्चा गोरा हो, जी बेटा हो, जी बच्चा वो खाओ, बहुत सी बुरी चीजों की तरफ लेके जाया जाता है, गाची और ये वो, मतलब और सोच भी नहीं सकते। और ना कि सिर्फ ये, रिसेंटली एक ऐसा मुझे पता चला बेबी डिलीवर होने के बाद कि इसे कुछ खिला पिला के गोरा कर दो,
और ये कितना बड़ा डिप्रेशन है माँ के लिए। पहले उन पे प्रेशर था उस बच्ची पे कि पहले बेटा हो तो वो बेटी हुई। अब क्या उसके लिए एक स्ट्रेसफुल टाइम आ गया कि जहाँ वो बच्चे को भी देख रही है, सब कुछ कर रही है, और फिर ये कि जी इसे खिला पिलाओ, इसे को दूध में कुछ दो ताकि ये गोरी हो जाए। प्लीज़ प्लीज़ आपको हमें समझना चाहिए, ये हमारे हाथ में नहीं होता। आपको सिर्फ सेहतमंद बच्चे की दुआ करनी चाहिए। और वाकई ही फर्टिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा अभी जिस एरा में हम रह रहे हैं, लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ बच्चा प्रेग्नेंट होने के लिए वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। तो खुदाया प्लीज़ हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह पाक आपको एक नेमत से नवाज रहा है और उस पर आप ये कर रहे हैं कि जी नहीं जी बेटी नहीं चाहिए, बेटा होना चाहिए। मेरी खुद माशाल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहली 2 बेटियां हैं और वो फूलों की तरह हैं। बिल्कुल जी मेरा ऐसा फेस नहीं रहा जहाँ मुझे किसी ने ये कहा हो कि जी बेटा हो या बेटी हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने कहा, एक फैमिली के बैकग्राउंड, एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा अपना बताना चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अब बड़े हैं, लेकिन मेरा खुद का छोटा सा एक्सपीरियंस है पोस्टनेटल डिप्रेशन को लेके, और यही वजह है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि जब आप खुद एक ऐसी चीज़ से गुजर चुके हों जहाँ पर आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है, तो वो तकलीफ़ आप समझ सकते हो जब आप किसी ऐसे को मिलते हो जो इस दौर से गुजर रहा हो। और 10 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस चीज़ को रिकवर कर चुकी हूँ। अगेन मैं एक बात दोबारा इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ कि मेरी खुद की जर्नी ऐसी है जहाँ मैं डिनाइल में थी और मैं नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही थी कि जी मुझे ये इस तरह के रोने वाले सिम्टम्स, या मैं परेशान हो रही हूँ, मैं घबरा रही हूँ अननेसेसरी विदाउट एनी रीज़न, और मैं अपने आप को एक गिल्ट पे महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत लो सेल्फ इस्टीम में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बात बात पे रोना, इमोशनल हो जाना, जो मेरे बहुत क्लोज़ के लोग थे, बहुत करीबी मेरे हस्बैंड, उनसे रिलेशनशिप बहुत चेंज हो जाना, एक ट्रस्ट बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा था। और मेरा प्रीनेटल था सिम्टम्स, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने नहीं डेवलप किया, कोई भी ऐसे सिम्टम्स थे, कुछ नहीं ऐसा महसूस किया, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी विद इन अ ईयर थी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं बहुत कॉन्स्टेंटली सोचती थी कि मैं खुद बहुत यंग हूँ और मेरी बच्ची हुई है, अब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो मैं कॉन्स्टेंटली ये बात सोचती थी कि मैं कैसे कॉप करूँगी, कैसे होगा, कैसे मैं दोनों को लुक आफ्टर करूँगी। जी बिल्कुल। तो उसने मेरे सिम्टम्स को ट्रिगर किया, मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मेरे सिम्टम्स बहुत सिवियर हो गए थे। जब अगेन क्योंकि मैं खुद डिनाइल में थी, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, मैं किसी को नहीं बता रही थी, और क्योंकि फैमिली में पोस्टनेटल डिप्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। माशाल्लाह हम जॉइंट फैमिली से, किसी ने महसूस किया भी होगा तो शायद वो जल्दी रिकवर हो गए, मेरा नहीं ऐसा केस था। हाँ, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को नहीं पता था कि जी पोस्टनेटल डिप्रेशन कुछ होता है, नहीं पता होता ना लोगों को। बिल्कुल। तो मेरे सिम्टम्स, मैं जैसे कि कहा, आफ्टर बेबी ऑब्वियसली 2 बच्चों के साथ मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, तो मैं अपने घरेलू चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो चुकी थी, मैं उसको फोकस नहीं कर रही थी। बट जो मेजर सिम्टम्स थे कि सबसे पहले, हाँ जी बिल्कुल, मेरी भूख ख़त्म हो चुकी थी। मैं सेल्फ केयर में बिल्कुल, आप कहते हैं ना कि बिल्कुल लो बॉर्डर टच, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, और कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही थी। ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा था, मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा था, रोना, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाना। मैं आपको ये पर्सनल अपना एक बताना चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिटैच हुई, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ पा रहा, तो मेरी उससे बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं बन पाई, क्योंकि मैं एक न्यू बॉर्न के साथ थी, मैं उसको लुक आफ्टर कर रही थी। तो एक इमोशनल एस्पेक्ट है मेरे अंदर, मैं इस चीज़ को प्रमोट करना चाहती हूँ कि जी बिल्कुल, अगर आपको लगे कि आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ भी है, प्लीज़ अपने डॉक्टर को अप्रोच करें। क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हम गए, हमने असेसमेंट किया। मैं बात बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि मैंने काउंसलिंग थेरेपी अटेंड करी, उसके साथ साथ मुझे मेडिकेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे सीरियस सिम्टम्स बहुत सिवियर हो चुके थे, और सिवियर सिम्टम्स को मैं बताना चाहती हूँ कि सुसाइडल थॉट्स आपको आ सकते हैं, और ना कि सिर्फ आप खुद अपने आप को हार्म कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को भी हार्म कर सकते हैं। ये एक बहुत सिवियर सिम्टम होता है, और ये इट कैन कॉज रियली मेजर इश्यूज। तो
मेरे जो सिम्टम्स थे वो सुसाइडल थॉट्स तक जा चुके थे और मुझे डॉक्टर ने काउंसलिंग सेशंस रेफ़र करे, उसके साथ साथ मैंने मेडिसिन स्टार्ट करी, उसके साथ साथ मैंने होलिस्टिक थेरेपीज़ को अपनी लाइफ में किया और मेडिसिन इन सारी चीज़ों को एक साथ स्टार्ट करने से बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ अरसे में ही मेरे चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई, बैक टू लाइफस्टाइल। मैं बस आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे जाऊँ और मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं होती या मैं नहीं जा पाती, नहीं समझ पाती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जाती, क्या मैं आज यहाँ होती? बिल्कुल। जब भी मैं कभी वो टाइम सोचती हूँ और मुझे एक डर सा होता है, डर सा एक आप अपने कांप आप जाते हो। जाती हूँ क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना। तो मुझे है कि क्या मैं आज यहाँ होती, क्या मैं अपने बच्चों को देख पाती, क्योंकि मेरे सिम्टम्स बहुत सीरियस थे, जस्ट यू नो। तो खुदाया प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बच्चियाँ हैं, आजकल सोशल मीडिया है, ये माशाल्लाह आप जैसे लोग और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस टॉपिक पे बात करती है, हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अब आपसे ज़्यादा आपकी बॉडी को, आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल। प्लीज़ अपने आप को समझें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, अपने अंदर की इमोशंस को मॉनिटर करें। और अगर आपको लगता है कि इस तरह का कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनसे मैं मिलती हूँ और वो ये कहती हैं कि जी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी हैं, लेकिन जी हमारे फैमिली मेम्बर से बात हुई, उन्होंने कहा था कि जी आप एडिक्ट हो जाते हैं। प्लीज़ 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 इस तरह की कोई बात आप ना किसी से करें, बिकॉज मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। एक सर्टेन टाइम के बाद आपके डॉक्टर ख़ुद आपको उन मेडिसिन से ऑफ कर देंगे। ख़वातीन जो है मेडिसिन स्टार्ट करती हैं और उनको लगता है कि जी 1 हफ़्ता हो गया, हमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, ऊपर से फैमिली प्रेशर होता है कि जी ये मेडिसिन तो तुम एडिक्ट हो जाओगी और तुम सोती रहती हो। हाँ जी, और तुम सोती रहती हो। ऑब्वियसली उसमें शायद वो आपके ब्रेन को काम करता है। ब्रेन हम सोते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में होती है, हमारे हार्मोन्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, ब्लड के थ्रू फ्लो कर रहे होते हैं, तो वो हीलिंग प्रोसेस होता है। तो सोना तो बहुत ज़रूरी है। जो मैं बात करना चाह रही थी वो ये कि ख़वातीन, उनका फैमिली प्रेशर हो या खुद ये सोचते हैं कि जी मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और वो ये मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इस मेडिसिन को काम करने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। इसको इस तरह ना छोड़ें, इससे आपके सिम्टम्स सिवियर हो सकते हैं, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्लीज़ जो ये लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर, आपकी वाइफ, आपकी बहन, कोई भी ख़वातीन आपकी फैमिली में हैं और वो इस तरह की मेडिसिन स्टार्ट कर रही हैं, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें और ये बहुत ज़रूरी है कि इसका कोर्स कंप्लीट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जब हमारे बच्चों, देखिए ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की कि डेफिनेटली हमें एक तो इसको सबसे पहले सिम्टम्स हैं क्या, उसके बाद हमने इसको रिकग्नाइज कैसे करना है, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें कवर करना बहुत ज़रूरी था। और कि एक माँ जो होती है उसने घर भी देखना है, उसने बच्चे भी देखने हैं, उसने हस्बैंड भी देखना है। अगर वो एक बुनियाद ही हिल जाएगी तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। मेरा ये मैसेज उन सारी मदर्स के लिए, उन सारी ख़वातीन के लिए है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, जो इस फेज से गुजरेंगी। आपको ये बात याद रखनी है कि आप जो हो एक पिलर बन जाएंगे। बच्चा होने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो ये आपको ये समझना ज़रूरी है कि पहले आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सेल्फ केयर प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आप उस पर फोकस करेंगी तो आप अपनी हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। आपको अपने आप को टॉप पे रखना है और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि जी मदर्स जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो घरेलू चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं, फैमिली में, बच्चों में, कि वो अपने आप को सबसे लास्ट में रख सबसे पीछे, और ये हो जाए, वो हो जाए, ये कर लें, और हम सबसे पीछे हैं। यही मेजर प्रॉब्लम है।
यही मेजर इशू है जिसे हमें कवर अप करना था। एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि जी आपको घंटों अपनी सेल्फ केयर करनी है, आप एक छोटा सा टाइम अपने दिन का निकाल सकते हैं। एंड आई एम श्योर 24 घंटों में कुछ तो ऐसा टाइम होगा जहां आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बस इसमें मैनेज करने की बात है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत है, इससे आपके खुद को, आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा, आप अच्छे से न्यूरिश करेंगे और आप अच्छे से अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि एक दरख्त अगर तंदुरुस्त और तवाना होगा तो उसका फल उतना ही मीठा और भर के आएगा। बिल्कुल, क्या बात। तो बस इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर रैप अप करेंगे और उम्मीद है कि हमने जो मैसेज आप तक पहुँचाने की कोशिश की है हमने उसको पूरा कवर किया है। और आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस हों आप बेनिश से पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और आप कमेंट्स करें वीडियो के नीचे, बेनिश जरूर जवाब देंगी। और अगर आपके और क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कि हमें इस पे और ज़्यादा बात करनी चाहिए, तो हम बेनिश को एक दफ़ा फिर से तकलीफ देंगे। It's my pleasure to be here and thank you so much। जी, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया बेनिश। तो इसी के साथ अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।